अब है पास्कल्स लॉ। क्या है भाई? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बहुत बढ़िया है। पास्कल लॉ बड़ा आसान सा भी है, देखो समझो ध्यान से। व्हाट इज पास्कल्स लॉ? व्हाट इज पास्कल्स लॉ? पास्कल लॉ ये कहता है कि किसी भी लिक्विड में अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है तो उसके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। नहीं आई बात समझ में? पास्कल लॉ ये कहता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर हर पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर सेम होता है। तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर ऑन ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर क्या, इन्हें कंटेनर, किसी कंटेनर में, इन्हें लिक्विड, किसी लिक्विड में क्या होता है, इज इक्वल। क्या होता है भाई? इक्वल। आई बात समझ में? इसको समझाने के लिए उन्होंने बताया फोर्स इक्वल नहीं होता, फोर्स इक्वल नहीं होता, क्या होता है? प्रेशर इक्वल होता है। उसने कहा भाई एक कंटेनर लो एंड इसके अंदर क्या करो, एक इमेजिन करो, ये तो कंटेनर है, इसके अंदर एक इमेजिन करो कि 3 सरफेस वाला एक हमारा क्या है, ऐसे एक वो है, 3 सरफेस वाला एक हमारा, मतलब इमेजिन करो 3 सरफेस है। इसका एरिया है A1, इसका एरिया है कितना, A2, और इसका एरिया कितना है, A3। लिक्विड का इस सरफेस पर प्रेशर कितना है, F1, इस पर कितना है, F2, और इस पर कितना है, F3। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन दिस केस वो कहता है कि अगर इस तरीके से है तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 बराबर होगा किसके, P2 के, इक्वल होगा किसके, P3। इसका मतलब क्या होगा, F1 अपॉन A1 इक्वल होगा किसके, F2 अपॉन A2 इक्वल होगा किसके, F3 अपॉन A3। इसका एक एग्जांपल कराऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा एकदम तुरंत। तो इसका एक एग्जांपल करवा रहा मैं, इसके एग्जांपल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। एग्जांपल समझो ध्यान। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक इस तरह का, इसे बोलते हैं, एक तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट टाइप कुछ बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर जो है ये एक इस तरह कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ से अपर सरफेस क्लोज्ड है ऐसे, यहाँ पे अपर सरफेस क्या है, क्लोज्ड है ऐसे, और अंदर पानी है यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। बोलो। अब देखो बहुत ध्यान से समझना तुम। इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या करते हैं, तुमने देखा होगा, कभी रेत उतरते हुए देखा आपने अपने आसपास, तुमने कभी हाइड्रोलिक लिफ्ट से? क्या करता है वो, एक बटन दबा देता है, पीछे तार लगे हुए होते हैं उसके अंदर, पाइप छोटे छोटे बारीक बारीक से, वो पाइप के अंदर इतनी जान होती है कि पूरी की पूरी ट्रॉली को उठा के डाल देते हैं वैसे। वो समझो कैसे होता है, उसका कंसेप्ट। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। मान लो यहाँ लोड जो है वो कितना है, W2, यहाँ पर तुम फोर्स लगाओगे कितना, W1। बोलो। तो हमारे रूल के हिसाब से जितना प्रेशर यहाँ होगा P1, उतना ही प्रेशर यहाँ होगा। तो इसका इस्तेमाल करके चतुराई से साइंटिस्ट ने क्या किया, लिफ्ट बना दी। कौन सी? हाइड्रोलिक लिफ्ट। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगा के और बड़े बड़े टनों जो है क्या उठा लेते हैं, वो शिप की शिप उठा देते हैं, शिप की शिप। एक शिप को क्रेन से अगर उठाओगे तो कितना वजन की क्रेन चाहिए, और ये क्या करते हैं, पाइप के जरिए से पूरी की पूरी शिप को उठा देते हैं ऊपर। अब देखो कैसे उठाएंगे। मान लो कि हमें W2 वेट की एक शिप उठानी है A2 एरिया के ऊपर रखी हुई, वहां हमने एक स्लैब बना दिया पानी के ऊपर और उसको फिक्स कर दिया बिल्कुल। इधर हमने क्या करा, A1 एरिया है बिल्कुल बारीक सा थोड़ा सा, और उसका वेट, उस पर वेट कितना लगाना है, W। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर मुझे W2 वेट को उठाना है तो W1 कितना, अरे बोलो भाई, लगाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं भाई देखो, एस P1 बराबर किसके है, P2 के, तो W1 अपॉन A1 बराबर क्या होगा, W2 अपॉन A2। तो W2 को उठाने के लिए मुझे W2 इंटू A1 अपॉन क्या करना पड़ेगा, A2 करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फॉर्मूला है।
अगर तुमसे कोई पूछता है हाउ मच फोर्स यू विल अप्लाई ऑन द पॉइंट फर्स्ट W2 उठाने के लिए, तो अब इस बात को समझ में ऐसा नहीं आएगा जब तक मैं न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा। मैंने न्यूमेरिकल बताऊंगा कि अगर तुम्हें उधर से 50,000 किलो उठाना है तो इधर से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी समझाऊंगा, 1 मिनट बाद, पहले से कर लो फटाफट, यहाँ तक नोट कर लो। देखो भाई, अब देखो यहाँ पे आ जाओ। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करवा रहा हूँ मैं, वो एग्जांपल कर दे तुम्हारा ये चैप्टर एकदम, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना। तो मैं कहता हूँ एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसमें मुझे उठाना है एक तरफ से कितना लोड, 5000 kg का लोड उठाना है मुझे यहाँ, और यहाँ मैंने क्या रखा है, वाटर। और मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि भाई तुम जो है ना W1 कितना लगाओगे। अगर तुम्हें W2 उठाना है कितना, तो मुझे बताया गया कि मुझे उठवाना है W2 यानी कि 50,000 kg, यानी कि 50 × 10⁻³ kg का मुझे वेट उठवाना है उधर से। 50,000 kg कितना होता है समझ लो खुद ही, ठीक है। इतना 50,000 kg का मुझे उधर से कोई वेट उठवाना है उधर से। तो उधर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A2 वो मैंने रखा हुआ है 10 मीटर स्क्वायर। कितना रखा हुआ है, 10 मीटर स्क्वायर उधर का एरिया, तो बड़ा है नहीं काफी। इधर का जो एरिया है A1 वो मैंने रखा हुआ है सिर्फ कितना, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर रखा हुआ है इधर का एरिया। कितना, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर का एरिया रखा हुआ है। तो मुझे 50,000 kg लगाने के लिए इधर कोई बंदा खड़ा होगा, वो इनसे प्रेशर लगाएगा ना, तो वो प्रेशर कितना लगाना, फोर्स कितना देना पड़ेगा, कितना फोर्स देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, आई नो दैट कि P1 इक्वल किसके होता है, P2 के, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, अरे बोलो भाई, पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो P1 बराबर किसके है, P2 के। दैट मींस W1 बराबर किस, W1 अपॉन A1 बराबर किसके है, W2 अपॉन A2। दैट मींस W1 बराबर किसके है, W2 इंटू A1 अपॉन A2। तो W1 बराबर कितना आ गया, W2 यानी कि 50,000, 50 इंटू 10⁻³ बोलो, इंटू A2 यानी कि 10⁻⁻² अपॉन में कितना, ये तो अच्छा A1 आ गया, अपॉन A2 कितना है, 10। तो अब देखो ये पावर, इससे एक 10 बचेगा, जो 10 इससे खत्म हो गया। तो यहाँ पे मुझे W1 कितना मिल रहा है, ओनली 50। हालांकि मैंने यहाँ पर वेट, हालांकि मुझे लेना चाहिए था mg, मगर मैं जानबूझ के g को खत्म, क्योंकि इधर भी g आएगा इधर भी g आएगा, मैंने खत्म कर दिया उसको ऐसे ही। तो मुझे 50,000 वेट उठाने के लिए, उधर 50,000 का वेट उठाने के लिए, अरे यार सुन लो भाई ध्यान से, पहले 50,000 का वेट उठाने के लिए, यानी कि अगर मैं मान के चलूँ कि 50,000, 50 किलो का एक आदमी होता है 50 kg का, तो मुझे 1,000 आदमियों को उधर उठवाने के लिए इधर सिर्फ 50 kg का एक आदमी खड़ा करना पड़ेगा। एक आदमी उधर 1,000 आदमियों को उठा देगा। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का फायदा है। समझ में आई कि नहीं आई बात, नहीं आया?